प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे ये नए सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। न्यू बुक के क्वेश्चन को हम लिए हैं यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो हम लोगों को पहला क्वेश्चन है उसमें है सिद्ध करना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों हम लोग पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन पहले हम लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसे भी है, लेकिन हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए साथियों हम लोग इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कार्य करते हैं। पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल लिख करके हम लोग इसको पहले मानते हैं। हम लोग इसको मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को यहाँ पे मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान करके हम लोग इसको आगे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख दिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या जब हो गया √5, तो हम लोग इसको अब इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए √5 बराबर P/Q, यानी कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जाता है। तो हम लोग लिख दिए। और P/Q जब हम लिख दिए तो इसमें हम लोग लिखेंगे जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए हम लोग इसको लिख दिए। या इसको ऐसे में हम लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक है तथा P और Q सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि सभाज्य संख्या किसको कहेंगे। सभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक से और स्वयं से भाग लगता है। जिस संख्या में स्वयं और एक से भाग लगता है वह सभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, सॉरी। और जब दो संख्याएं रहेंगे और वह जो है सिर्फ एक से कटेंगे, तब ऐसी संख्याओं को हम लोग सभाज्य संख्या कहेंगे। तो हम लोग ऐसा लिख दिए। फिर आगे हम लोग इसको जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं, P/1 तक P हो जाएगा और इधर √5Q हो जाएगा। इसको हम लोग गुना कर दिए। गुना करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर √5Q ऐसे हम लोग लिख दिए। गुना कर दिए, तिरछा तिरछी गुना हो गया इसमें। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों तरफ बर करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ बर करने पर, यानी कि ऐसे लिखेंगे इसको।
√5 के अगर वर्ग करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 25, 25 के फिर हो जाएगा कितना 5, तो 5 लिखेंगे और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। यहाँ लिख सकते हैं इसे, यहाँ पी स्क्वायर पास से विभाजित है तथा पी भी पास से विभाजित है। इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं साथियों। इसमें क्या है, इसको हम लोग लिखे हैं कि यहाँ पी स्क्वायर पास से विभाजित है। पी स्क्वायर पास से विभाजित करने का मतलब है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। पी स्क्वायर बराबर कितना है 5 क्यू स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं कि पी स्क्वायर जो है पास से विभाजित है ना, पी स्क्वायर पास से विभाजित, वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं। पी स्क्वायर पास से विभाजित है तथा पी भी पास से विभाजित है, यानी कि जब पी स्क्वायर पास से विभाजित हो जाएगा तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि पी भी पास से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये लिखे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग अब आगे का प्रोसेस करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नीचे, अब P बराबर 5m रखने पर, देखिए P बराबर 5m जो हम लोग रखे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ 5 को प्रूव करना है थोड़ा सा, इसलिए 5 हम लोग रख रहे हैं। 5m, 5x कोई रख सकता है, 5y रख सकता है, 5z रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है कि 5, इसलिए 5m लिख दिए हम लोग। तो P बराबर 5m रखने पर तो हम लोग समीकरण 1 में P बराबर 5m रखेंगे। ये समीकरण 1 है, इसमें हम लोग रख रहे हैं। इधर ऐसा ही रहेगा सेम। फिर हम लोग इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इसमें हम लोग अगर देखें तो इसमें ये संख्या कट सकता है, ये 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि हो गया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं और इसको लिखेंगे जैसे ऊपर हम लोग लिखे थे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी पास से विभाजित है। इसको हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग नीचे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में हम लोग इसमें देख रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 में हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखें कि समीकरण 1 और 2 में हम लोग देखें कि एसीए बराबर 1 नहीं आया। इसमें भी हम लोग देखें कि पी भी पास से विभाजित हो रहा है, क्यू भी पास से विभाजित हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इसका अगर एसीएफ देखा जाए तो 5 आ गया, जो कि हम लोगों का एसीएफ 1 आना चाहिए था। एसीएफ 1 इसलिए आना चाहिए था क्योंकि हम पी और क्यू को हम लोग सभाज्य संख्या माने थे। तो सभाज्य संख्या जब माने हैं तो इसका एसीएफ 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आया। इसलिए यह हमारी का जो मानना है, जो हमारी ये जो कल्पना है, ये गलत सिद्ध होगा। अभी हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। समीकरण 1 एवं 2 में लिखेंगे कि एसीएफ बराबर 1 नहीं है, इसलिए लिख देंगे हम लोग। इसलिए हमारी कल्पना लिख सकते हैं या मानना, हम लोग पूरा मानना लिखे हैं, वो भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। हमारी कल्पना गलत
गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग ये प्रूव हो चुका है। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अब देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसमें है कि सिद्ध करना है। इसमें लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग उसको सिद्ध किए थे वैसे हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे इस जगह हल, फिर इसमें भी लिखेंगे हम लोग माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q -3। इधर प्लस में 3 है, उधर जाकर माइनस में 3 हो जाएगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे √5 बराबर P/Q -3/2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये √5 जो है ना अपरिमेय संख्या आ गया और ये परिमेय। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। इससे ये सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। तो हम लोग बारी बारी से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। इसमें भी हम लोगों को सिद्ध करना है कि सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है।
इसको हम लोग लिख लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों को जो है कि हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। फर्स्ट में है क्वेश्चन 1/√2। 1/√2 को हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग ऊपर लिखे हैं वैसा ही प्रोसेस इसमें भी हम लोग लिखते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। हल लिख के लिखेंगे माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ पर लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं है। फिर इसमें लिखेंगे अंक को पलटने पर, अंक को अगर पलटेंगे तो ये हम पलटा जाएगा तो √2 पर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √2 पर चल गया, ये भी पलटा जाएगा Q/P। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि √2 जो है कि अपरिमेय संख्या आ गया, Q/P जो है एक परिमेय संख्या आ गया, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। या हम लोग थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं ऐसे, Q/P बराबर √2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। असंभव है। इसे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट में है कि 7√5 को हम लोगों को दिखाना है कि अपरिमेय संख्या। थर्ड में भी है 6 + √2 को दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरीक़ा से हम सोल्व किए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, वैसे ही सेम टू सेम अगला भी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए उसको भी हम सोल्व कर ही देते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तीसरा के 2 है ये। इसमें क्या करना है, 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे हल। हल लिखेंगे इसमें माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q। फिर लिखेंगे जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है, लिख दिए हम लोग। फिर इसमें लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको बराबर P/Q
क्यू भागे 7। उधर 7 गुना में था, इधर ला करके भागा में हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, √5 बराबर P/7Q। इसमें हम लोग देखें तो क्या है, √5 बराबर P/7Q आ गया। कहने का मतलब है कि ये हमारा इधर जो है कि अपरिमेय संख्या आ गया, इधर परिमेय संख्या, जो कि यह अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव रहता है। तो हम लोग सेम टू सेम फिर वैसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि मिस्टेक हो गया, कितना है 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा ये भी सिद्ध हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 3 का 3। इसमें क्या है, इसमें है कि 6 + √2, इसको हम लोगों को दर्शाना है कि यह एक जो है संख्या अपरिमेय है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, फिर वैसा ही लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q बराबर नहीं है 0 के, लिख दिए। फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, √2 बराबर P/Q। 6 इधर प्लस में हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो साथियों, हम लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि इधर √2 जो है अपरिमेय संख्या आ गया, और इधर वाला जो संख्या है परिमेय आ गया। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। इसे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे साथियों, हम लोग आज क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 1.2 को पूरा सॉल्यूशन देखे। इसी तरह से लाइन बाय लाइन सभी एक्सरसाइज का वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।